ग्लोबल मार्केट में अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसका असर सीधे आपकी जेब, आपकी रसोई और देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अमेरिका से लेकर रूस और ईरान के गलियारों में कुछ ऐसी डील फाइनल हो रही हैं जिनका सबसे बड़ा और सीधा फायदा भारत के आम इंसान को मिलने जा रहा है। लंबे समय से चल रहा संघर्ष अब शांत होने की कगार पर है और ट्रंप के दूत मॉस्को की तरफ उड़ान भर चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर खाने के तेल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगने जा रहा है। दुनिया के नक्शे पर ईरान के तेल से प्रतिबंध हटने और मॉस्को की तरफ से आ रहे नरमी के संकेतों ने शेयर बाजार में भारी उछाल ला दिया है। लेकिन ईरान और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच जो ऐलान हुआ है, जिसने सबसे ज्यादा तो भारत की लॉटरी लगा डाली है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अपने खास दूत स्टीव विटकॉफ के साथ मॉस्को की धरती पर कदम रखने वाले हैं। यह कोई अफवाह या लीक हुई खबर नहीं है, बल्कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुद खुले मंच से इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर बैठने को पूरी तरह तैयार है। इसे किसी भी नजरिए से रूस की कमजोरी नहीं माना जा सकता, बल्कि यह ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। सालों से थमी हुई सप्लाई चेन अब पूरी ताकत के साथ फिर से खुलने जा रही है और इसका सबसे बड़ा सीधा फायदा उस देश को मिलेगा जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। अपनी ऊर्जा जरूरतों से लेकर कृषि और तकनीक तक के लिए हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक ग्लोबल सप्लाई पर निर्भर करती है और जब वहां शांति बहाली के संकेत मिलते हैं तो यहाँ के बाजार में अपने आप एक नई जान आ जाती है। इधर ईरान को लेकर अमेरिका के रुख में आ रही नरमी एक और मास्टर स्ट्रोक है। ईरान जंग को पूरी तरह से रोकने का सकारात्मक संकेत आ चुका है और ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होने के कगार पर है। अमेरिका ईरान पर लगे बैन हटाने वाला है। अब ईरान पर लगे भारी प्रतिबंधों में डील मिलने का सीधा मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में ईरानी तेल की जबरदस्त वापसी होने वाली है। जब बाजार में तेल की सप्लाई तेजी से बढ़ेगी तो कच्चे तेल के दामों में ऐतिहासिक गिरावट आना तय है। इसके साथ ही होर्मुज जलमरू मध्य के रास्ते होने वाला व्यापार बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलने लगेगा, जिससे गैस का संकट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब तक सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे खाड़ी देश अपनी शर्तों पर तेल बेचते आए हैं, लेकिन बाजार में ईरान और रूस के सस्ते तेल की भरमार होते ही उनकी मोनोपोली टूट जाएगी। हमारे देश के पास अब यह शानदार विकल्प होगा कि वह इन देशों की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तों पर रेट तय करे। तेल की कीमत कम होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी, जिसका सीधा असर यह होगा कि देश भर में माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल डीजल के रेट गिरेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में यह भारी गिरावट हमारे रुपये को डॉलर के मुकाबले अभूतपूर्व मजबूती देने वाली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने से सरकार का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, डॉलर की बचत होगी और विदेशी मुद्रा भंडार में भारी इजाफा होगा। यही कारण है कि रुपया पिछले 5 महीनों के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सरकार के पास जितना ज्यादा पैसा बचेगा वह उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर में लगा सकेगी। सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, रूस के साथ रिश्ते और मजबूत होने से हमें वहां की अत्याधुनिक डिफेंस तकनीक भी बिना किसी अमेरिकी दबाव या रोक टोक के मिल सकेगी। हमारी कूटनीति अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि हम अपनी राष्ट्रीय और ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी भी देश के साथ अपने हितों के हिसाब से डील कर सकते हैं। इस पूरी अंतरराष्ट्रीय शांति प्रक्रिया का सबसे ज्यादा और सीधा लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलने जा रहा है। पिछले कुछ सालों में संघर्ष के चलते ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर की भारी किल्लत हो गई थी। रूस और बेलारूस दुनिया में पोटाश, नाइट्रोजन और अन्य कृषि उर्वरकों के सबसे बड़े सप्लायर हैं। सप्लाई रुकने से इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया और डीएपी के दाम आसमान पर पहुंच गए थे, जिसका सीधा बोझ कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा था। लेकिन अब जैसे ही यह गतिरोध खत्म होगा, हजारों टन खाद से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर उतरना शुरू हो जाएंगे। बाजार में फर्टिलाइजर की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने से यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। लागत कम होने से किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और खेती एक बार फिर से बेहद फायदे का सौदा साबित होने लगेगी।
रसोई का बजट भी इस ग्लोबल डेवलपमेंट के बाद पूरी तरह से बदलने वाला है। रूस और यूक्रेन को दुनिया का फूड बास्केट कहा जाता है। दुनिया भर में गेहूं, मक्का और सूरजमुखी के तेल की सबसे बड़ी सप्लाई इन्हीं दो देशों से होती है। संघर्ष शुरू होते ही इन जरूरी चीजों की सप्लाई लाइन पूरी तरह कट गई थी, जिससे देश में खाने के तेल और बेकरी उत्पादों के दाम बढ़ गए थे। अब दोनों देशों के बीच शांति समझौता होते ही ब्लैक सी के रास्ते अनाज और तेल के जहाज फिर से दुनिया भर में निकलने लगेंगे। खाद्य तेल की सप्लाई बढ़ते ही मार्केट में रिफाइंड ऑयल और सरसों तेल जैसी चीजों के दाम तेजी से गिरेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। जब कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन और पैकेट बंद खाने की चीजें बनाने वाली कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट के दाम कम करेंगी, जिससे आम आदमी को महंगाई से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक की चीजें सीधे तौर पर कच्चे तेल से जुड़ी होती हैं। क्रूड ऑयल के सस्ता होने से पेट्रोकेमिकल्स के रेट गिरेंगे। इसका मतलब है कि पानी की बोतलें, फूड पैकेजिंग का सामान, घरों में इस्तेमाल होने वाले पीवीसी पाइप और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लास्टिक पार्ट्स बनाने की लागत काफी कम हो जाएगी। सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री को भी इससे एक नई ऊर्जा मिलेगी। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक जैसे फाइबर पूरी तरह से पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स से बनते हैं। इसलिए जब क्रूड गिरेगा तो रेडीमेड कपड़े, स्पोर्ट्स वियर, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूतों के दाम भी अपने आप नीचे आ जाएंगे। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल मार्केट तक हर चीज को सस्ता कर देगा। दवाइयों और हेल्थ केयर सेक्टर को भी इससे बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपनी दवाइयां बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल आधारित रसायनों पर निर्भर करती हैं। कच्चे तेल के दाम कम होने से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की लागत घटेगी। इसके साथ ही दवाओं की पैकेजिंग और उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने का लॉजिस्टिक्स खर्च भी नीचे आएगा। इन सभी चीजों का मिलाजुला परिणाम ये होगा कि लाइफ सेविंग ड्रग्स से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को एक और बड़ी राहत मिलेगी। ट्रकों और कमर्शियल गाड़ियों के टायर सिंथेटिक रबर से बनते हैं, जो तेल का ही एक रूप है। टायर सस्ते होंगे, ऑटो पार्ट्स सस्ते होंगे और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक नए बूम की तरफ आगे बढ़ेगी। एविएशन और पेंट इंडस्ट्री पर भी इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है। तेल सस्ता होते ही एयरलाइंस कंपनियों की ऑपरेटिंग कॉस्ट में भारी गिरावट आएगी। इससे हवाई सफर के टिकट सस्ते होंगे, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और बिजनेस ट्रैवल ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ घरों में इस्तेमाल होने वाला पेंट, गाड़ियों का पेंट, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स और वार्निश पूरी तरह पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित होते हैं। कच्चे माल की कीमतें गिरते ही पेंट कंपनियां अपने रेट घटाएंगी, जिससे आम इंसान के लिए अपना घर बनाना या उसे रिनोवेट करना बजट के अंदर आ जाएगा। ये सीधे तौर पर आम आदमी की जेब में पैसे बचाने वाला एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव है। इन सब के बीच यूरोप का बाजार भारत के लिए सोने की खदान साबित होने जा रहा है। पिछले लंबे समय से ऊर्जा संकट और महंगी गैस के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। वहां फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं और डिमांड एकदम खत्म हो गई थी। लेकिन अब शांति समझौते के बाद यूरोप को फिर से सस्ती गैस और तेल मिलने लगेगा। यूरोप की इंडस्ट्री जैसे ही दोबारा चालू होगी, उनकी अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और जब यूरोप में डिमांड बढ़ेगी तो उसका सीधा फायदा हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटो पार्ट्स और आईटी सेवाओं के लिए हमारे देश को यूरोप से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ने का सीधा मतलब है कि देश में नई फैक्ट्रियां लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग तेज होगी और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। शेयर बाजार और विदेशी निवेश के मोर्चे पर भी देश एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तो ग्लोबल निवेशक अपना पैसा रोक लेते हैं, लेकिन मॉस्को और अमेरिका के बीच बन रही इस सहमति से बाजार में एक गजब का विश्वास पैदा हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तेजी से हमारे देश की तरफ रुख कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि इस वक्त सबसे तेजी से ग्रो करने वाली और सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था हमारे पास है। ग्लोबल फंड्स का यह बड़ा निवेश जब शेयर मार्केट और इंडस्ट्रीज में आएगा तो कंपनियों का वैल्यूएशन बढ़ेगा, बिजनेस का विस्तार होगा और मार्केट रोज नए रिकॉर्ड बनाएगा।
ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टार्टअप्स तक में जाएगा, जिससे पूरी इकोनॉमी को एक जबरदस्त टर्बो बूस्ट मिलेगा। खैर दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।